अब अगर आप अपने घर को ही कॉमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नए साल में एलडीए यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण इसकी परमिशन देने जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण इसके लिए नए नियम भी बना रहा है। संशोधित भवन निर्माण नियमावली जनवरी के आखिर तक तैयार हो जाएगी। नई नियमावली में ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिसमें आप घर के अंदर ही दुकान भी खोल सकेंगे, यानी अपने घर को कॉमर्शियल यूज में भी ले सकेंगे। डॉक्टर परामर्श के लिए आप घर में ही क्लिनिक खोल सकेंगे। छोटा रेस्टोरेंट भी खोला जा सकता है। अभी 1973 का बायलॉ चल रहा है जिसके तहत ऐसे निर्माण अवैध के दायरे में आ जाते थे और एलडीए आकर सील भी कर देता था। लेकिन अब नियमों में बदलाव करने के बाद ये दायरे से बाहर हो जाएंगे। जरूरत को देखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण 52 साल पुराने बायलॉज में संशोधन करने जा रहा है। इसके लिए कई प्रदेशों की भवन निर्माण नियमावली का अध्ययन भी किया जा रहा है। एलडीए के वीसी हैं प्रथमेश कुमार। उन्होंने जानकारी दी है कि इसके लिए खास टीम संशोधित भवन निर्माण नियमावली तैयार कर रही है जो जनवरी के आखिर तक तैयार भी हो जाएगी। ये नियम लागू होने के बाद लोग प्लाट में 80 से 90% तक जमीन पर निर्माण कर सकेंगे और कई मंजिलों का निर्माण भी कर सकेंगे। ये व्यवस्था दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और उड़ीसा में अब तक लागू है। सेटबैक ग्राउंड कवरेज के चलते अभी तक लोग अधिकतम 60% हिस्से पर ही निर्माण कर पाते थे। भवन निर्माण के लिए अभी 26 अलग अलग श्रेणियों में एलडीए मानचित्र पास करता था। इनमें होटल, स्कूल, अस्पताल, अपार्टमेंट, रेस्टोरेंट और ग्रुप हाउसिंग प्रमुख रूप से शामिल थे। इनकी संख्या 6 की जा रही है। ऐसे में नक्शा पास करना भी आसान हो जाएगा और अब लोग अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल यूज में भी ला सकेंगे। खैर दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए आपके अपने चैनल वीके न्यूज यूपी के साथ आप यूं ही जुड़े रहें। शुक्रिया, नमस्कार। रिकॉर्ड रखें, सत्यापन करें, डेटाबेस बनाएं और साथ में इनका रूट कुछ हद तक तय करने का प्रयास करें ताकि व्यवस्थित हो। किसी पर्टिकुलर एरिया में अत्यधिक संख्या में चल रहे हैं, कहीं किसी एरिया में जहां जरूरत है वहां बिल्कुल नहीं है। इनको व्यवस्थित करने के लिए हम लोगों ने फिर इसको एक जो हमारा अधिकार मिलता है हमें, वो मेनली जो है मोटर व्हीकल एक्ट है और मोटर व्हीकल के जो रूल्स है और पुलिस एक्ट है, जिसका उल्लेख मैंने इस नोट में किया है कि इन जो है अधिनियमों के अंतर्गत पुलिस को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं कि रूट और जो संचालन किसी क्षेत्र में किस तरह की गाड़ी चलेगी और किस किस रोड पे चलेगी, ये सब जो है संचालन का निर्धारण हम लोग कर सकते हैं इन अधिनियम में। तो इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस उपायुक्त जो डीसीपी ट्रैफिक है, उन्होंने आदेश निर्गत किया है जिसका विस्तार से हमने विवरण दिया है प्रेस नोट में। मुख्य रूप से इसकी व्यवस्था ये रहेगी कि जो ई रिक्शा है उनको एक फॉर्म निर्गत किया जाएगा। फॉर्म जो है उनको भर करके जमा करना होगा। एक टाइमलाइन है, हम 31 जनवरी लास्ट डेट रखे हैं कि उसके बाद अगर नहीं भर के देते तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और हम पहले वो फॉर्म भी निःशुल्क हम देंगे, हमें पुलिस की तरफ से छपवाया गया है, उसको 1 तारीख से हम वितरित करेंगे। उस फॉर्म में बेसिक डिटेल्स होगी और उसके साथ आपको अपने जो है बेसिक कागज हैं, आरसी हो गया, डीएल हो गया, आधार कार्ड हो गया, मालिक और ड्राइवर का, ये 4 कागजात संलग्न करने हैं, फोटोकॉपी, और किसी भी थाने में वो जाके जमा कर देंगे। और उस फॉर्म को हम निःशुल्क बंटवा रहे हैं और जो फॉर्म जब जमा करेंगे तो थाना उस पर स्टाम्प लगा के एक्नॉलेजमेंट देगा और उसके एक नीचे अधकट्टी होगी, परफोरेटेड शीट है, तो अधकट्टी होगी, उसको फाड़ करके वो वापस कर दिया जाएगा ई रिक्शा वाले को। उस पर स्टिकर लगा होगा, उसको स्टिकर को हटा के वो अपने ई रिक्शा के ऊपर चस्पा कर लेंगे ताकि हमें दूर से ही समझ में आ जाएगा कि इसने फॉर्म भर के जमा कर दिया। और जिन लोगों ने फिर नहीं जमा किया होगा उनको फिर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो हम इंश्योर करने का प्रयास करेंगे कि 1 माह में हम मतलब पहले 10-12 दिन तक जो है 15 दिन तक हम फॉर्म बांटें और अगले 15 दिन तक जो है इन्फोर्स कराएं कि सब लोग फॉर्म भर भर के जमा करें। और इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है, उनके पॉकेट से किसी तरह का कोई उनको शुल्क नहीं लिया जा रहा है, किसी तरह का उन पर फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। निःशुल्क फॉर्म है, उसके साथ 4 बेसिक कागजात है वो लगा के देंगे और उसको जब जमा कर देंगे वो थानों पे, तब हमारे यहाँ एक सेंट्रलाइज हम उस पर सॉफ्टवेयर भी तैयार कर रहे हैं और उसमें वो डेटा एंट्री थाने वाले कर देंगे। तो आज के डेट में हम अप्रॉक्स मानते हैं कि 48 से 50 हज़ार के ई रिक्शा रजिस्टर्ड होंगे लगभग। लास्ट आंकड़ा मैंने जब जून का देखा था तो 44,000 था। अब आरटीओ से उसका डेटाबेस हम लेटेस्ट लेंगे